72 घंटे में कार्रवाई का दावा। निर्मला सोना हॉस्पिटल मामले में सीएमओ का बड़ा बयान। अयोध्या। निर्मला हॉस्पिटल में महिला को कथित तौर पर ओवरडोज इंजेक्शन लगाए जाने से हुई मौत और इससे पहले सोना हॉस्पिटल में हुए इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जांच तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण पर सीएमओ ने पत्रकारों से खास बातचीत में कई अहम जानकारियां साझा की। सीएमओ ने बताया कि मृतिका के परिजनों ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। हालांकि उससे संबंधित औपचारिक पत्र लेटर उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि ये पत्र जल्द ही कार्यालय को मिल जाएगा। अभिलेख नहीं देने पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएमओ ने साफ कहा कि निर्मला हॉस्पिटल और सोना हॉस्पिटल ने अब तक पूरे अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए हैं। फिलहाल दोनों अस्पतालों की ओर से केवल कुछ ही दस्तावेज दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यदि आज शाम तक सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए तो 26 तारीख तक निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ के अनुसार 72 घंटे के भीतर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। आयुष्मान भारत से जुड़ा है निर्मला हॉस्पिटल। सीएमओ ने बताया कि निर्मला हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले शासन को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। इस रिपोर्ट को पूरा करने के लिए मैक्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि महिला की हालत बिगड़ने के बाद परिजन उसे मैक्स हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैक्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट से ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था। सोना हॉस्पिटल की भूमिका भी जांच के दायरे में। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था वो एक ही, हमारा जो प्रोग्राम नया हमने लॉन्च किया है, संपूर्ण स्वास्थ्य संतृप्तता अभियान। इसके तहत हमारी सभी योजनाओं से एक एक गांव को प्राथमिकता पे लेते हुए हमारी टीम हर घर तक जाएगी, हर परिवार तक जाएगी और परिवार के हर सदस्य की स्क्रीनिंग करेगी। जो जिस योजना का लाभार्थी है उस योजना से जो है संतृप्त किया जाएगा। अगर किसी परिवार के मुखिया का और केवल एक दो लोगों का ही आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना है तो कोई भी सदस्य उससे ना छूटे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उसी तरह से 2 साल तक के बच्चे या 5 साल का बच्चा, 10 साल का या 16 साल का बच्चा जो टीकाकरण से वंचित है उनका टीकाकरण किया जाएगा। जहाँ 30 साल से ऊपर के कोई भी युवक या युवतियाँ हैं, उन परिजन हैं, उनका जो है एनसीडी स्कैन, जिसमें हम जो है शुगर की जांच करते हैं, बीपी की जांच करते हैं कि कोई शुगर का मरीज़ तो नहीं है या बीपी का मरीज़ तो नहीं, तो उन सभी की जांच होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी गर्भवती हमें गांव में मिलेगी उसकी एएनसी की जांच, जो अभी तक आप जानते थे कि हॉस्पिटल हम करते थे, 1, 9, 16, 24 हमारे अभियान जो चलता था उसमें सभी आते थे एएनसी लाभार्थी, उनकी जांच करते थे, भर्ती करते थे और अगर खून कमी है तो आयरन सुक्रोज या ब्लड भी चढ़ाते थे, तो वो भी गांव में चलाया जाएगा। हाँ, अगर हमें कोई एचआरपी, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी का केस मिलता है तो उसे उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट और उसका सीजर कहाँ होना है ये भी उसे बताया जाएगा और उसकी एक लाइन लिस्ट बनाते हुए उसे फॉलो भी किया जाएगा। जैसे ही उसका 9 महीना शुरू होगा उससे हम फ़ोन पे बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, और अगर दिक्कत की बात महसूस होगी तो उसे हम अपने स्तर से उसे भर्ती कराएंगे। वो सीजर प्राइवेट में वो ना जाए, हमारे यहाँ निःशुल्क कराए, ये सुनिश्चित करेंगे। जहाँ हम अस्पताल की बात करें, सोना ने अभी पूरे हमारे पेपर हमें नहीं दिए केस शीट के, और जहाँ मैक्स से हमने रिपोर्ट मांगी है उसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है। जहाँ आप निर्मला की बात करें तो उसने भी अभी तक जितने हमें केस शीट में पेपर चाहिए होते हैं, चाहे वो एनेस्थेटिस्ट की रिपोर्ट हो, चाहे सर्जन की रिपोर्ट हो। एक बड़ा गंभीर मामला सुनिए सर, मैक्स वालों, जनता का संदेश बहुत गलत जा रहा है। नहीं, बिल्कुल।